मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप सभी को होमवर्क के साथ छोड़े गए थे। होमवर्क था आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड लर्न। क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। हैबिटेट से आपका क्या तात्पर्य है। द प्लेस वेयर अ प्लांट इज नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अर्थात जनरली ये पौधे जहाँ पाए जाते हैं वह उसके हैबिटेट कहलाते हैं। हैबिटेट का तात्पर्य आपके हिंदी में निवास से भी लगाया जा सकता है। व्हाट इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट किसे कहते हैं आपको बुक रीडिंग में समझाया गया था। प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया था। राइट द 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। डेजर्ट के 3 एग्जांपल, हिल एंड माउंटेन प्लांट्स के 3 एग्जांपल, प्लेन प्लांट्स के 3 एग्जांपल और मार्सी एरियाज प्लांट्स के आपको एग्जांपल लिखने हैं। इन्हें आपको इट योरसेल्फ कर दिया गया है। आप बाय द हेल्प ऑफ बुक इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास सेकेंड डे की क्लास, डे 2। आज की क्लास आपकी डे 2 की क्लास है। डे 2 की क्लास में हम आज बुक रीडिंग करेंगे। शेष जो आपके रह गए हैं सभी बच्चे अपनी बुक अपने साथ रखेंगे। आपको बताया गया था जो भी समस्याएं होंगी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम्स हैं तो आप बेहतर होगा कि एक बार डिक्शनरी यूज करें। फिर भी अगर आप पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके उसके आंसर जान सकते हैं। आप सीधे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस केवल और केवल वैलिड ही व्हाट्सएप पर आए, जिससे कि हमें परेशानी ना हो। मैं सभी के उत्तर, मैं अगर जो भी प्रश्न आएंगे मैं उसके आंसर ग्रुप में करूंगा। अगर संबंधित किसी और बच्चों को समस्या होगी तो सॉल्व कराई जा सके। ओके बच्चों, तो हम अध्ययन कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था प्लांट्स इन मार्सी एरियाज। आज हम जानेंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, कोस्टल रीजन्स, इन सभी जगहों पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी खासियत, उनके हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे। तो अभी यह हैबिटेट्स है आपका फॉरेस्ट अर्थात जंगल। फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जो फॉरेस्ट होते हैं वो लगभग पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के पौधों से भरे पड़े होते हैं। मैनी वेराइटीज ऑफ ट्रीज, कई प्रकार के पेड़, श्रब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड देयर, कई प्रकार की लताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। देयर आर एवरग्रीन, यहाँ पर हमेशा हरे रहने वाले डेसिडुअस, पतझड़ वाले पेड़, एंड कॉनिफेरस, और ये जो आपके कॉर्न वाले थे, कोन वाले ट्री बताए गए थे, जो कि आपके हिल्स एंड माउंटेन्स ट्रीज बताए गए थे। ऐसे ट्रीज भी आपकी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अर्थात फॉरेस्ट में आपके सभी प्रकार के ट्रीज बता दिए गए हैं। एवरग्रीन भी है, डेसिडुअस है एंड कॉनिफेरस ट्रीज हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है फॉरेस्ट में क्या क्या होते हैं। कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं फॉरेस्ट में। एवरग्रीन तो आप जानते हैं जो कि ठंडी से बचाव के लिए पत्तियां गिरा देते हैं, उन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। एंड डेसिडुअस ट्रीज किसे कहते हैं, जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें हम डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मीन्स होता है घास का मैदान। ग्रास मीन्स होती है घास, लैंड मीन्स होती है जमीन या मैदान। तो ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रासेज एंड वाइल्ड फ्लावर्स। कह रहे हैं कि जो स्थान, जो क्षेत्रफल लंबा क्षेत्रफल या विशाल क्षेत्रफल कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के घासों से और जंगली फूलों से भरा पड़ा हो, उसे हम ग्रासलैंड का नाम देते हैं। The roots of grasses and small plants make the soil rich। कह रहे हैं यहाँ की जो घासों की जड़ें हैं, छोटे छोटे पौधों की जो जड़ें हैं, वे मिट्टी को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। ग्रासलैंड्स डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल।
क्योंकि ग्रास लैंड जो होते हैं वो अत्यधिक ज्यादा रेनफॉल नहीं कराते हैं। सो देयर आर नॉट मेनी टॉल ट्रीज आर बुशेज, इसलिए यहाँ पे न तो लंबे लंबे पेड़ हैं और न ही तो बहुत ज्यादा झाड़ियां हैं। ऑल ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लगभग सभी ग्रासलैंड एक विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के घर होते हैं। ऑल ग्रासलैंड्स आर होम, सभी जो ग्रासलैंड्स होते हैं वे घर होते हैं। टू अ वेराइटी, घर के एक प्रकार होते हैं, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के। तो ग्रासलैंड्स के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट है आपका कोस्टल रीजन्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म कोस्टल रीजन्स हैव टू अडॉप्ट टू स्ट्रॉन्ग winds, sandy soils, bright sunlight, very high humidity and water vapor in the air and heavy rainfall। कर रहे हैं ऐसे पौधे ग्रोइंग जो उगते हैं इन वार्म कोस्टल रीजन्स, गर्म प्रदेशों में, हैव टू एडप्ट टू स्ट्रॉन्ग, हैव टू एडप्ट वे सहन कर सकते हैं, टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, मजबूत हवाओं का, सैंडी सॉयल, बालू युक्त मिट्टी धूल कणों का, ब्राइट सनलाइट, तेज सूर्य की किरणों का, वेरी हाई ह्यूमिडिटी अर्थात वाटर वेपर, अत्यधिक जल की बूंदों को, इन द एयर एंड हैवी रेनफॉल, और अत्यधिक बारिश को भी झेल सकते हैं। कह रहे हैं ये ऐसे पेड़ होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कभी कभी तेज हवाएं तो कभी कभी तेज बारिश, कभी कभी हमेशा लंबे समय तक पानी की बौछार, तो कभी कभी तेज धूप, तो कभी कभी तेज बालू युक्त धूल उड़ती हुई रहती हैं। तो ऐसे रीजन्स को कोस्टल रीजन्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपके ट्रीज उगते हैं उनमें कोकोनट, रबर एंड पीपल आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दीज रीजन्स। तो आपके एग्जांपल दिए गए हैं, कोकोनट है, रबर है एंड पीपल है। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, तो अभी तक हमने पढ़ा प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, और अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वे पौधे जो कि जल में उगते हैं उन्हें जलीय पौधों के नाम से जाना जाता है। दे ग्रो इन पॉन्ड्स, वे तालाबों में उगते हैं, रिवर्स नदियों में उगते हैं, लेक्स झीलों में उगते हैं, एंड ओशंस और समुद्रों सागरों में उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा होता है फिक्स्ड प्लांट्स, और तीसरा होता है अंडर वाटर प्लांट्स। तो देखिए एक्वेटिक प्लांट्स आपका है पॉइंट नंबर 1 फ्लोटिंग प्लांट्स, अर्थात ऐसे जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। दूसरा आपको बताया गया है फिक्स्ड प्लांट्स, अर्थात जो पानी के ऊपर तो रहते हैं लेकिन एक जगह पड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, उन्हें आप फिक्स्ड प्लांट के नाम से जानते हैं। तीसरा को बताया गया है अंडर वाटर प्लांट्स, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो अंडर वाटर होते हैं। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले स्टडी करने चल रहे हैं फ्लोटिंग प्लांट्स का। दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये पौधे क्या करते हैं वाटर के सरफेस, सरफेस मींस होती है सतह, सरफेस मींस होती है सतह। ये वाटर पानी की सतह पे तैरते हैं। दे आर स्मॉल, वे छोटे होते हैं, लाइट एंड स्पॉन्जी, अर्थात वे मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। सम प्लांट्स हैव एयर स्पेसेस इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स खोखले, एयर स्पेस मींस होता है खोखला,
द एयर स्पेसिस अलाउ द स्टेम्स एंड लीव्स टू स्टे अफ्लोट। जो एयर स्टेम्स होते हैं, जो इनका खोखलापन होता है, वो क्या करते हैं, इनके पत्तियों टहनियों को तैरने में इनकी मदद करते हैं। आपको पता है ना, जैसे कोई अगर खाली चीज है, कोई पाइप है, और अगर आप उसको पानी में रखेंगे तो क्या करता है, वो फ्लोट करता है। उसी तरह से जो इसके स्टेम्स हैं, जो लीव्स हैं, वो क्या होती हैं, एयर स्पेस होती हैं, अर्थात उनमें के बीच में हवा भरी होती है, तो जिसकी वजह से ये भी क्या करते हैं, पानी पर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। वाटर हाइसिंथ एंड ड्यूकवीड आर एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। यहाँ पर दो आपको प्लांट्स बताए गए हैं जो कि आपके फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है फिक्स्ड प्लांट्स, सेकंड हेडिंग फिक्स्ड प्लांट्स। तो फिक्स्ड प्लांट्स किसे कहते हैं? These plants have roots which are fixed to the soil at the bottom of the water body. They have long hollow stems to reach the surface of the water. They have also broad and wax-coated leaves to prevent them from rotting. Lotus and water lily are examples of fixed plants. देखिए लाइन दी गई है, These plants have roots which are fixed to the soil at the bottom of the water body. कह रहे हैं कि ये जो पौधे होते हैं, इनमें रूट्स पाए जाते हैं, जड़ें होती हैं, विच आर फिक्स्ड, जो जुड़ी होती हैं, टू द सॉइल, मिट्टी से, एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, पानी में उसके नीचे जमीन से जुड़ी हुई इसमें जड़ें पाई जाती हैं। दे हैव, उनमें होते हैं लॉन्ग, लंबी, हॉलो स्टेम्स, खोखली तनाएं, टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, जो कि पानी के सतह अर्थात उस जड़ों से लंबी और खोखली तनाएं निकलती हैं जो कि पानी के सरफेस तक आती हैं। दे हैव आल्सो ब्रॉड एंड वॉक्स कोटेड लीव्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग, और इनके सतह पर लंबी और चौड़ी पत्तियां होती हैं जो कि इनकी रक्षा करती हैं। लोटस एंड वाटर लिली ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स। लोटस और वाटर लिली आपके फिक्स्ड प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स, अर्थात ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। These plants remain completely immersed in water. ये प्लांट्स, ये पौधे पूरी तरह से पानी में घुले हुए होते हैं। Their leaves are very small or ribbon-like to offer little resistance to water currents. कह रहे हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम बहुत ही छोटी या लगभग रिबन, धागे के समान होती हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन देयर लीव्स, और इनकी पत्तियों में स्टोमेटा अनुपस्थित होता है। स्टोमेटा जानते हैं किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमेटा वह है जिससे पत्तियां ब्रीथ करती हैं, अर्थात पत्तियों में एक हल्का थोड़ा सा छेद होता है जिसके रास्ते से वे क्या करती हैं, वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। उसी को हम स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर, हम उसी को स्टोमेटा कहते हैं। तो इनकी पत्तियों पर स्टोमेटा नहीं होता है। They are fixed to the soil with the help of their roots and have very delicate shoots. कह रहे हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं वे मिट्टी से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती हैं, और जो इनके सूट होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, वे अपने स्टेम से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, क्योंकि इनमें स्टोमेटा होता नहीं तो ब्रीथ कर पाते नहीं है। हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जांपल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो आपको दो नाम दिए गए, हाइड्रिला है और टेप ग्रास है, आर द एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अर्थात कीट भक्षी पौधे, ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स एंड दे trap insects and consume them. Such plants are called insectivorous plants. कह रहे हैं कुछ ऐसे पौधे होते हैं grow in soil, वे मिट्टी में उगते तो हैं, that is poor in minerals, जो मिट्टियां मिनरल खनिज पदार्थ में बहुत ही कमजोर होती हैं। and they trap insects, और तब वे क्या करते हैं, शिकार करते हैं कीड़े मकोड़ों का, and consume them, और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। Such plants are called insectivorous plants. ऐसे ही पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, सनड्यू प्लांट एंड पीचर प्लांट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कह रहे हैं आगे आपको तीन नाम दिए गए हैं, आर द एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द लीव्स ऑफ पीचर प्लांट आर द फॉर्म ऑफ अ हॉलो पिचर फिल्ड विद नेक्टर।
कर रहे हैं द लीव्स ऑफ पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट होते हैं इनकी जो पत्तियां होती हैं आर इन द फॉर्म ऑफ हॉलो पीचर फील्ड विद नेक्टर। ये इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? खाली होती हैं, जिनमें क्या भरा होता है? नेक्टर, रस भरा होता है। और इनमें नेक्टर भरा होता है, रस भरा होता है, और जिसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, वे उसका शिकार कर लेते हैं। द पिक्चर है जो लीड, इन जो पिक्चर होता है इसके ऊपर जो भाग उसमें एक लीड होती है। द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, और इसका जो नेक्टर होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीफ, जब इंसेक्ट लीफ पर बैठता है, द लीड स्नैप्स शट ट्रैपिंग द इंसेक्ट्स, तो क्या करता है? लीड ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। द डाइजेस्टिव जूसेज प्रेजेंट इन द फ्लूइड कंज्यूम द इंसेक्ट्स, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं, पाचक रस पाए जाते हैं, जो कि इस इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर देते हैं, पचा देते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लास्ट हेडिंग, सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन एज दे हैव नो क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं अर्थात जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। They cannot make their own food, वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। They live on their nutrients from other plants, वे दूसरों के न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, दूसरे पौधों के न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से जीवित रहते हैं। They are called parasitic plants. Mushrooms and toadstools are example of some non-green plants. मशरूम और टोडस्टूल जो है वो आपके इसके उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपकी बुक रीडिंग कंप्लीट करा दी गई है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराए जाएंगे। लेकिन बच्चों आपको इसी वीडियो के साथ ही मैं एक ऐसा वीडियो भी आपको दूंगा जो कि आपके पीचर प्लांट, सनड्यू प्लांट और वीनस प्लांट के वर्किंग मॉडल होंगे। तो स्टूडेंट्स हम उसको पार्ट 2 में ही रखेंगे, अर्थात डे 2 में ही उसका भी वीडियो आपको हम लगा देंगे। आप उस वीडियो को देख करके देखें कि पीचर प्लांट हाउ वर्क, पीचर प्लांट कैसे काम करता है, ये कैसे इसके ऊपर कीड़ा आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं तो कैसे अपना ढक्कन बंद करता है, सारी चीजों को आपको उसमें दिखाएंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के होमवर्क में आप ओवरव्यू आप चैप्टर कर लेंगे। मींस देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 points you have to write in rough 3 times and have to learn also। स्टूडेंट्स आप इतना काम कर लेंगे, बाकी नोट्स सभी अपने साथ रखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा करके उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।